गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं वैभव विश्वकर्मा और इंस्पायर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें 40 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, हमें एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसे सॉल्व करने के लिए हमें 1 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, हमें OMR शीट पे सही आंसर को मार्क करना होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सबका हेल्प हो सके। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले साल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोलर मास ऑफ द H2, जल का मोलर द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप इसको कैलकुलेट कर पाते हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है और प्लस आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 18। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 मोल ऑफ पोटेशियम कंटेन, मतलब कि 1 मोल पोटेशियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। देखिए, वो किसी भी चीज़ का 1 मोल क्यों ना हो, उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, आयोगाद्रो नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि आयोगाद्रो नंबर क्या है इसका, 2, 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेकेंड सेल ऑफ बेरिलियम एटम। बेरिलियम के सेकेंड सेल में कितने एटम होते हैं। ठीक है, तो वह सेकेंड सेल किसी का भी क्यों ना हो, आप देख पाएंगे कि बेरिलियम के आपके पास 2 ही सेल होता है और बेरिलियम के सेकेंड सेल की बात करते हैं तब आउटर सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा आपका बेरिलियम के, आपके पास बेरिलियम का होता है टोटल इलेक्ट्रॉन 4, तो 2 फर्स्ट सेल में और बचेंगे 2 जो हो गया वो सेकेंड सेल में, मतलब आपका आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम, बताइए कि लिथियम किस ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि लिथियम फर्स्ट ग्रुप में ही पाया जाता है। इसका सेकेंड राइट आंसर होगा आपका नंबर 2। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम इज, पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम जो तत्व है वह कौन से ब्लॉक का तत्व है, S ब्लॉक का, D ब्लॉक का, P ब्लॉक का, या इसमें से किसी का नहीं। तो आप पाएंगे क्या कि मैग्नीशियम की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2, जो कि वह क्या होता है, S ब्लॉक में भरता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, S ब्लॉक का एलिमेंट है यह। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। देखिए, कार्बन का एक समस्थानिक आपको दिया गया है, आइसोटोप दिया गया है, जिसमें से इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन का ऊपर जो है ये क्या डिनोट करता है, द्रव्यमान को, और ये आपका द्रव्यमान है, और नीचे वाला पार्ट है नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स या परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो हम क्या करते हैं, ऊपर में से नीचे वालों को आप घटा देंगे तो सीधा आपको प्राप्त होगा क्या, 7। दैट इज आपका राइट आंसर 7 है। बातें क्लियर हो रही है तो लाइक करते जाइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास नंबर 8। एन एलिमेंट बिलोंगिंग्स टू द ग्रुप 13 to 18, मतलब वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व को क्या कहा जाता है, ठीक है। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व को क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसके जो बाहरी कक्षा होता है वह पी ब्लॉक होता है, इसलिए यह पी ब्लॉक के तत्व पर होते हैं। आप आंसर को नोट डाउन करते जाइए। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट में पीडीएफ को लिंक कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ द फॉर्म द पीरियोडिक टेबल, मतलब तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है आवर्त सारणी के दीर्घ रूप से किस आवर्त में रखा गया है। 15 तत्व, एटॉमिक नंबर 15, मतलब आपके क्या फास्फोरस की बात किया जा रहा है, तो वो किस ग्रुप में रखा गया है, इसको कौन सा होगा आंसर, आपका राइट आंसर होगा 3। आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मॉलिक्यूलर जियोमेट्री ऑफ BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड के जियोमेट्री कैसा होता है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि बेरिलियम क्लोराइड के जियोमेट्री क्या होता है, लीनियर होता है। एक सेकेंड, क्या होता है, लीनियर होता है, ऐसे बी इधर Cl और इधर Cl लिंक होता है। इस प्रकार से बेरिलियम क्लोराइड क्या होता है, लीनियर बनता है। चलिए नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। H2O के अणु जल हाइड्रोजन के अणु में आबंध कोटि बतानी है, कितनी होते हैं। देखिए इसमें शेयरिंग की बात किया जाए तो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, जल के अणु में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्रसंस्करण क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका sp3। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। आप पढ़े होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3, तो यहाँ पे आपका पाया जाएगा sp3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में आपको बताने हैं कि इलेक्ट्रॉन के आबंधी युग्म कितने हैं, मतलब कितने बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कितने बॉन्ड बनते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे 2 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर की बात किया गया, मतलब कि पेयर ऑफ जो आपके डोनेट होते हैं, तो आप ऐसे पाएंगे कि ऐसे होता है और यहाँ पे एक डोनेट किया जाता है, तो हमें इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बॉयल्स लॉ कैसे लिखा जाता है। बॉयल्स लॉ मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम, जो गैस के लिए बताया गया आपको बॉयल्स लॉ। यहाँ पे बताया गया क्या है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम का। मतलब यहाँ पे आपके मैच कर रहा है सेकेंड पार्ट, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो इसको ध्यान से पढ़िए, समझ में आए उसके बाद आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए हम आपको देते हैं, समय देते हैं, पढ़िए। जब दाब वायुमंडल में और आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है तो 1 मोल गैस STP, ठीक है, 273 केल्विन और 1 वायुमंडलीय दाब पर 22.4 लीटर आयतन घेरती है तो R का मान क्या होगा। मतलब सिंपल आपको यहाँ पे देखना है कि STP पे R का मान कितना होता है, ठीक है। तो STP पे R का मान आपको यह याद रखने की बातें हैं, तो आप सिंपल इसको याद रखिएगा। सब नंबर सेकेंड 0 पॉइंट, ठीक है, 0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिएगा आपको इक्वेशन दिया गया है, क्या है कि मीथेन क्या है, यह मीथेन है और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब इसका दहन किया जा रहा है। कोई भी रिएक्शन, कोई भी सब्सटेंस को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाता है तो उसका दहन किया जा रहा है। यहाँ पे सिंपल देख पा रहे हैं आप कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और एनर्जी भी निकल रहा है, ठीक। तो कह रहे हैं कि यह थर्मो केमिकल जो रिएक्शन है यह किस प्रकार का रिएक्शन है। चलिए हम हिंदी आपको दिखाते हैं, ये लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि ऊष्मा रासायनिक समीकरण यह किस प्रकार का है। एक उदाहरण है कनन इंथैल्पी, दहन इंथैल्पी, विलयन इंथैल्पी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जब किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वहाँ पे दहन होता है और ऊष्मा भी निकलता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, दहन इंथैल्पी का है। बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवस्था परिवर्तन, हाइड्रोजन लिक्विड से हाइड्रोजन, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, हाइड्रोजन लिक्विड से हाइड्रोजन सॉलिड में बदल रहा है तो इंट्रोपी परिवर्तन का चिन्ह क्या होगा, ठीक है। इंट्रोपी परिवर्तन का चिन्ह यहाँ पे क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। यदि डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, अगर जीरो से छोटा होगा गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी आपका इंडिकेट करता है गिब्स एनर्जी को, और अगर जीरो से छोटा है तो क्या होगा, इनमें से कौन सी बातें होंगी जो सही है। प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होगा, प्रक्रम साम्य में होगा, प्रक्रम अस्वस्थ परिवर्तित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास है कि 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट पर कर पाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होगा। आपका ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपको इससे मतलब नहीं है कि यह कितने मोलर को दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है और इसका पीएच मान क्या हो सकता है, 7 से एबव। और यहाँ पे ऑप्शन में जो दिए हुए हैं वो क्या है, लेस देन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 30। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है।
चलिए क्या है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया A+B रिवर्सिबल रिएक्शन है C+D। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि A और B मिलकर C+D बनाता है, तो D+C+D मिलकर A+B भी बन जाएगा। मतलब रिवर्स हो रहा है आपके यहाँ पे। तो कह रहा है कि Kc का मान क्या होगा, क्या होगा, हमेशा Kc का मान क्या होता है, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर दिया जाता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से। तो ऐसा इक्वेशन कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ये होगा आपका सेकेंड, डेट इज आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड तक पहुँचे और सभी का एग्ज़ाम के तैयारी अच्छा से हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।